से ही नहीं, मन से भी विकलांग बना लिया है। बाहरी विकलांगता ठीक हो सकती है, लेकिन आंतरिक का क्या? शरीर की पीड़ा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इतने समय से तुमने मन में जो पीड़ा भर रखी है, उसका क्या? मैं कुछ समझा नहीं साहब। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है काका। जब कोई विकलांगता से पीड़ित होता है, तो वो इंसान आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करना बंद कर देता है। अपनी योग्यता को भुलाकर दुनिया की ओर देखने लगता है। सोचने लगता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी। मन में जब खुद के बारे में नकारात्मकता भरी हो, तो विचार भी वैसे ही आएंगे। और यही कारण है कि वो हार मान लेता है। वो ये धारणा बना लेता है कि वो औरों से कमजोर है, इसलिए वो उनसे किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। इस तरह वो आत्मविश्वास खो देता है और खुद को इस दुनिया में और इस दुनिया के लिए अयोग्य समझने लगता है। उसकी हीन भावना उसे किसी बाहरी शत्रु या चोर डाकुओं द्वारा पहुंचाने जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चोट या कमजोरी से इंसान प्रेरित हो जाता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है। और ऐसा इंसान दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ कर लेगा जिसे करना किसी स्वस्थ व्यक्ति के वश में भी नहीं होगा। काका, तुमने भी तो ऐसा ही कुछ किया है ना? चाहते थे कि कोई तुम्हें दूसरों से कमतर समझे, इसलिए परिश्रम करके तुमने खुद को इतना आगे बढ़ाया कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगी। अपने बूते पर तुमने कानूनी सलाहकार का व्यवसाय स्थापित किया, उसमें सफलता प्राप्त की। साझेदार जितनी कड़ी मेहनत की, बतौर सलाहकार तुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इतना ही नहीं, दान पुण्य और लोगों के कल्याणार्थ कार्यों में भी तुम शामिल रहते हो। समाज में दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों की आवाज बनकर तुम बॉम्बे परिषद में मुखर होते हो, जिससे गरीबों को जीवन में अवसर प्राप्त हो। पिताजी की बेटे की पढ़ाई को लेकर मासूमों को न्याय दिलाने तक तुमने वो काम किए हैं जिससे दुनिया की नजर में तुम्हारी इज्जत और रुतबा बहुत बड़ा है। तुम समाज के माननीय हो काका। मेहनत तो तुमने अपने पैर को चोट लगने से पहले भी नहीं की थी। मैं ठीक कह रहा हूं? आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक कहा। इस पैर की पीड़ा से अधिक मुझे मन की पीड़ा ने सताया है। मैं तो
ये सोचकर आया था कि यहाँ मेरा लंगड़ेपन का इलाज होगा, लेकिन साईं, आपकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जैसा भी है ठीक है। आखिर शरीर तो आत्मा का एक चोला भर है ना साईं। अब मुझे अपने शरीर का लंगड़ापन दूर नहीं करना है, मेरी आत्मा का लंगड़ापन दूर करना है। मुझे सुकून चाहिए साईं, सुकून। मुझे ईश्वर के करीब जाना। अल्लाह मालिक मालिक। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं। साईं, ये क्या? मेरे पैर का दर्द अचानक कम हो गया। ये तो होना ही था। जिसे साईं का आशीर्वाद मिले उसके दुख दर्द तो कम होने ही है।